वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज हम अपना जो विज्ञान का पाठ हमने शुरू किया हुआ था, मतलब जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, आज हम उसी चैप्टर का अभ्यास यहाँ पे करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का हम कर रहे हैं अभ्यास, पर उससे भी पहले एक बार ले लेते हैं क्विक सा रिविज़न, ताकि आपको अभ्यास करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है वो ये है कच्ची सामग्री, जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने चैप्टर की वीडियो में की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पादप बेसिकली होते हैं पेड़ पौधे, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से अर्थात जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। आप सभी इस बारे में जानते हैं, है ना। दूध एवं विभिन्न दुग्ध पदार्थ उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। इस बारे में तो सभी को विदित है कि हाँ, हम भारत तो देश ही डाइवर्सिटीज़ का है, तो यहाँ सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमारे भोजन में के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। ये बात क्लियर है, या तो हम पेड़ पौधों से अपना भोजन ले रहे हैं, पादपों से, या फिर हम जंतुओं से अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो वर्ड्स हमने हाईलाइट किए हुए हैं, आप भी ज़रूर इनको पेंसिल से, पेन से, कैसे भी आप इनको मार्क ज़रूर करें, ताकि आप भी इन चीज़ों को याद रख सकें। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो जंतु, अब इन बातों पे ध्यान दें, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। संगठक के ऊपर बहुत ही हमने विस्तार से चर्चा की है चैप्टर वाली वीडियो में। आप मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। लिंक हम आपको दे देंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, आप चैनल पे जाओगे तो। संगठक कहते हैं जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी। खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। अब ये बहुत वहाँ पे हमने मैगी भी बनाई थी आपको अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। इसमें कह रहे हैं कि जैसे हम खीर में क्या क्या डालते हैं, दूध, चावल, चीनी और पानी। तो मतलब जिन चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनती है और उस चीज़ को बनाने में जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं उन्हें संगठक कहते हैं। बहुत अच्छे से डेफिनेशन संगठक की यहाँ पे भी दी गई है। आप इसको अपने किसी भी उसमें, मतलब अगर आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं। जैसे कि मैगी में मैगी डलती है, पानी डलता है, बेसिकली बहुत आराम से बिल्कुल ही सिंपल बनाते हैं, तो मैगी में डलने वाली जो मैदा वाली मैगी है और जो पानी है वो उसके संगठक है, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। आपने कभी देखा हो अपने घर में, वो देखा कभी मूंग भिगोए हो तो उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद एक डंडी सी निकल के आती है, तो यहाँ पे उनको अंकुरण कहा है। हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं, एक बार देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है एक अंकुरण। मतलब एक बहुत ही छोटे से जो पौधे निकलते हैं उन्हें हम अंकुरण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ नीचे कोई बीज है यहाँ पे, और इस बीज में से क्या निकल रहा है, एक पौधा। कितनी ऐसे मतलब अच्छी बात है। ये जो एक बिल्कुल छोटा सा पौधा एक सफ़ेद सी डंडे से जो इन बीजों में से निकल रहा है, इसे अंकुरण कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए। हमने ये बात समझ ली है कि अंकुरण अंकुरण किसे कहते हैं, अभी आपने देखा भी है। आगे बात करते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फलों का मीठे रस को, अब यहाँ पे भी सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये रिवीजन है तो इसका मतलब इसमें आपको सभी एकदम अच्छे से पढ़ना है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठे गए फूलों के मीठे रस को मकरंद, नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है।
मधुमक्खियाँ फूलों से अपना रस इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उसे शहद बनाती हैं और उस शहद को हम लोग उपयोग करते हैं। नाउ पादपों के वो भाग जिन्हें खाया और पकाया जाता है, मतलब पादप, यहाँ पे अगेन पादप वर्ड आ रहा है, आपको पता ही होगा। पादप होते हैं पेड़ पौधे, उनका वो भाग जिन्हें हम खा सकते हैं और उन्हें पकाया जा सकता है, उसे खाद्य कहते हैं। खाद्य अर्थात खाने योग्य। ठीक है, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि, इन सभी को हम क्या कहेंगे? खाद्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिवीजन था क्विक सा वो ख़त्म हो चुका है। अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट कर रहे हम चलते हैं अभ्यास पे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है इस चैप्टर का अभ्यास, जो आपकी एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमें दिया गया है वो है, क्या सभी जीवों का एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है सभी जीवों को? तो इसका उत्तर देने के लिए चलते हैं हम दोबारा से अपनी पहले वाली स्लाइड पर। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखिए, आप ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो यहाँ उसका उत्तर है नहीं। नहीं नहीं, सभी जीवों का एक जैसा थोड़ी ना होता है खाना। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती भाई। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। मतलब जिस तरह की उनकी बनावट है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं और जैसे उनके आंतरिक अंग हैं, उन सभी के आधार पर वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। हमने इस बारे में अब भी आपको बताया था, अभी जब हम रिवाइज कर रहे थे। एक होता है शाकाहारी, कौन होते हैं आपको पता होगा, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, है ना। और एक होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले जानवर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो जंतु उत्पाद, या आप कह सकते हैं जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो तीसरा तरह है वो है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो जंतु और पादप दोनों को ही खा लेते हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सरल सा आंसर। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना। ये एक अलग सा क्वेश्चन, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आप पौधों का नाम लिखिए और उसके बारे में बताइए। आप देखो आलू जो है, ये बहुत ही ना कंफ्यूजिंग सा है कि आलू जो होते हैं मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, पर फिर भी आप हमेशा ध्यान रखना कि आलू होता तना है। तना, एक पेस्ट का तना होता है आलू। ठीक है, सेकंड हमने जो पौधे का नाम लिखा है वो है मूली। मूली की कौन सी चीज़ आप यूज़ करते हैं, आपको खुद पता होगा। मूली की जड़ और उसके पत्तों को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगला फल हमें दिख रहा है वो है अमरूद। तो अब मैंने बोल ही दिया फल, तो अमरूद का जो पेड़ है बेसिकली उसका हम क्या लेते हैं? फल। ऐसी गाजर, आप बता सकते हैं गाजर के पेड़ की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम खाते हैं? वो होती है उसकी जड़। और लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय खाने में तो बहुत ही ज़्यादा, गेहूँ। और गेहूँ के क्या यूज़ करते हैं हम? बीज। तो ये सारी बातें बिल्कुल साधारण सी। अब ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन हम वहाँ पे करके आए हैं, क्या क्या ज़रूरी है, 5 पौधों के नाम लिखिए। ये 5 पौधों के नाम भी हमने वहाँ पे लिख लिए, अभी आपको हमने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बहुत ही सरल सा यहाँ पे वो दे रखा है, मिलान करना है ना। यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिलान। अरे ये भाई क्या हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? मिलान। तो मिलान करने के लिए कुछ करना नहीं होता, मतलब ये क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं सभी बच्चों को, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम भी मिलान करते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, दूध, दही, पनीर, घी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। पादप भी नहीं है क्योंकि पेड़ पे भी नहीं लगते, सब्जियां भी नहीं है। और ये सभी क्या हैं? लेकिन जंतु उत्पाद है, क्योंकि सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, है ना। तो यहाँ से हमें दूध मिलता है और दूध से ये सारी चीज़ें मक्खन, दही, घी, पनीर आदि बनते हैं। अभी ये क्विक रिवीजन में हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या हैं? सब्जियाँ। यार इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बताओ भाई, इससे आसान तो नहीं हो सकता ना।
शेर एवं बाघ ये क्या हैं? ये हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, आप आराम से अपनी कॉपी में सोच समझ कर लिखो यार, बहुत इजी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इनमें करने लायक। मतलब करने लायक तो हम कर रहे हैं पर फिर भी बहुत आसान है। अब शाकाहारी कौन होते हैं? जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। सबसे आसान ये चीज़ लगी हमें। थोड़ी गंदगी हो गई तो देख लेना, बाकी ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए, गंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब आगे है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बहुत ही आसान। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस की सहायता से आपको इसमें आंसर भरने हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आप अपनी बुक तो साथ लेके बैठते हो ना यार, बुक साथ लेके बैठा करो, ठीक है। अब हम इसमें आंसर भरते हैं। तो इसमें लिखा है बाघ एक कैसा जानवर है, बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन। बाघ एक क्या आएगा यहाँ? शाकाहारी है, पादप है, दूध, गन्ना या मांसाहारी? ऑब्वियसली बाघ एक मांसाहारी जानवर है। हम यहाँ लिखते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता है, तो आप सुनकर ही करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें केवल शाकाहारी कहा जाता है। ऑप्शन भी दिए गए हैं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन में पूछा है तोता। तोता केवल कौन से उत्पाद खाता है? आप बताओ। पादप है ना, तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। नाउ अगेन नेक्स्ट, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए वह जंतु उत्पाद है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दूध, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर दूध, ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट, हमें चीनी डैश से मिलती है। एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है, सारे ऑप्शन हमने भर ही दिए हैं, तो यहाँ पे आएगा गन्ना। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से। तो थोड़ा सा नीचे सरकाए। यही था ना ऑप्शन में? हाँ। नाउ अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे आपके सोचने की बात और ये एक क्रियाकलाप जो आप एक्टिविटी कहते हैं वो यहाँ पे रह रहा है, जो केवल आपके पढ़ने लायक है।